नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। और आज मैं एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आज अपन चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, वो है भद्रा। हर अपने हिंदू धर्म के अंदर हर त्यौहार के अंदर इन्हीं कुछ वर्षों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है मुहूर्त को लेके या भद्रा को लेके कि आज ये भद्रा लग चुकी है, इसके अंदर ये त्यौहार नहीं मना सकते, आज ऐसा मुहूर्त चल रहा है, इसका मुहूर्त ऐसा है। तो काफ़ी लोगों के अंदर डर, कन्फ्यूजन, भय व्याप्त हो जाता है और अपने ही त्यौहार को मनाने के अंदर लोग भयभीत होने लग जाते हैं। मनाएं कि न मनाएं, उनके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और ये होता है भारत देश के संतों के वजह से और धर्माचार्यों के वजह से, ज्योतिषाचार्यों के वजह से। इन्होंने इसको अपने हिंदू धर्म के अंदर त्योहारों को इतना कठोर या इतना नियम वगैरह लागू कर दिए हैं इन्होंने कि हर कोई है वो त्योहारों से दूर होता जा रहा है, या वो त्यौहार मनाने के अंदर ही कतराने लग गया कि कहीं हम गलत तो नहीं मना रहे हैं, कहीं हमारे साथ अशुभ तो नहीं हो जाएगा, आशंकित रहने लग गए हैं। तो आज अपन वर्तमान के अंदर जो चर्चा चल रही है भद्रा, रक्षाबंधन के ऊपर भद्रा लगी हुई है और इस दिन अपन रक्षाबंधन नहीं मना सकते, इस दिन को मनाना चाहिए। कोई कहता है इस टाइम मनाना चाहिए, कोई कहता है उस दिन मनाओ। मतलब आपस के अंदर लड़ाई झगड़े, इनकी बहसबाजियाँ वगैरह चल रही है। कोई अपने को विद्वान साबित करके कुछ बता रहा है, कोई अपने को विद्वान साबित करना चाह रहा है और उसके कारण है जनता के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो आज अपन सिर्फ भद्रा के बारे में बात करेंगे। मैं आपको भद्रा की जानकारी दे दूंगा एक सामान्य भाषा के अंदर। मैं कोई खगोलीय भाषा या ज्योतिषीय भाषा का ज़्यादा उपयोग नहीं करके सीधी भाषा के अंदर आपको समझाऊंगा कि भद्रा क्या है। और वो अगर आपने जान लिया तो आपका कभी भी किसी त्यौहार को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, 30 तिथियाँ होती है अपनी और 30 तिथियाँ होती है और 11 करण होते हैं और उन 11 करणों को 30 तिथियों के अंदर बांटा गया है। एक तिथि के अंदर 2 करण होते हैं और तिथियां ज्ञात करने का सूत्र यही होता है कि अपने भयचक्र जो अपने आसमान के अंदर एक काल्पनिक एक राउंड बनाया हुआ है, ये मान लीजिए, और उसके अंदर चंद्रमा और सूर्य का गोचर है वो होता रहता है। और चंद्रमा की डिग्री के अंदर से या भोगांश के अंदर से सूर्य की डिग्री, यानी कि सूर्य कितना डिग्री का हो चुका है, इस भयचक्र में कितना आगे बढ़ चुका है, और चंद्रमा कितना डिग्री हो चुका है, कितना इस भयचक्र को कवर कर चुका है, और चंद्रमा की डिग्री में से या भोगांश में से सूर्य की भोगांश घटाते हैं तो अपन को तिथि प्राप्त हो जाती है। यानी तिथि प्राप्त करने का जो आधार है वो चंद्रमा के भोगांश में से सूर्य का भोगांश घटा के और 12 का भाग देने पे अपन को तिथि प्राप्त हो जाती है। और 30 तिथियां होती है और 30 तिथियों के अंदर 11 करण होते हैं और इन 11 करणों के अंदर ये जो 11 करण हैं इनके अलग अलग नाम हैं और उनमें से एक करण का नाम है विष्टि, उसी को ही हम भद्रा कहते हैं। और एक तिथि के अंदर 2 करण होते हैं। 11 करण के अंदर में से 4 करण हैं वो स्थिर होते हैं और बाकी जो 7 करण हैं वो चर होते हैं। तो ये एक जैसे करणों के नाम बव, बालव, तेतिल, नाग, किष्किंध, बहुत तरह के 11 प्रकार के नाम हैं। उनमें से एक का नाम है वो विष्टि है या उसी को ही हम भद्रा कहते हैं आम बोलचाल के अंदर। यानी कि ये जो भद्रा है, ये साधारण भाषा में बताऊं तो मैं आपको कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति का या डिग्री का या गोचर का जो स्थिति बनती है उसका नाम ही भद्रा ही है। वो देख लीजिए कि चंद्रमा और सूर्य की डिग्री का नाम ही भद्रा है। आम भाषा के अंदर ये मान लीजिए आप कि चंद्रमा इस डिग्री पे चल रहा है, उसमें से सूर्य का भोगांश है वो घटा देते हैं और 12 का भाग दे देते हैं तो अपन को तिथि प्राप्त हो जाती है। और उसके अंदर अगर 6 का भाग दे देते हैं तो अपन को करण प्राप्त हो जाता है। और 11 करण होते हैं और उनमें से 11 करणों में से
7 है वो चर होते हैं और 4 हैं वो स्थिर होते हैं, और उनमें से एक का नाम है विष्टि और उसको भद्रा कहते हैं। और भद्रा है वो, भद्रा का अर्थ ही होता है शुभ हो, यानी भद्रा से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऋषि मुनियों ने या अपने आचार्यों ने इसका भद्रा नाम रखा है तो कुछ सोच के रखा है। भद्रा का मतलब ही है शुभ होना, तो इसमें कोई गलत होने वाली, कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। इस संसार के अंदर 10% लोग, यानी पूरी दुनिया के अंदर 10% लोगों का जन्म ही भद्रा के अंदर होता है। तो क्या करेंगे वो लोग, बताओ? क्या वो दुनिया के लिए अशुभ हो गए जिनका जन्म ही भद्रा के अंदर हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। भद्रा गलत नहीं है, ये एक चंद्रमा की, सूर्य की एक स्थिति का नाम ही भद्रा है, ये मान लीजिए। ये महीने के अंदर आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। अपन कभी भी 365 दिनों के अंदर कभी भी भद्रा का विचार नहीं करते हैं। कोई भी काम, कहीं जा रहे हैं, शुभ कार्य के अंदर जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने, रिश्ता देखने जा रहे हैं और कर रहे हैं, कभी भद्रा का विचार किया? नहीं किया। हम निकल जाते हैं, कर देते हैं भाई। लेकिन जब भी त्यौहार आता है तो भद्रा का भूत आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर बिठा दिया जाता है, और लोगों के अंदर अपने ही त्योहारों को लेके है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अपने ही त्यौहार को मनाने से लोग डरने लग जाते हैं, कतराने लग जाते हैं, कहीं अशुभ नहीं हो। भद्रा का इतना डर बैठा दिया है, लोगों को लगता है कि बस अपन ने अगर इसके अंदर, इस समय के अंदर, भद्रा के अंदर ये काम कर दिया तो उसका सत्यानाश हो जाना है, अशुभ हो जाना है, मतलब दिवालिया निकल जाना है, परेशानी आ जानी है। ऐसा नहीं होता है। दुनिया के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जिनका जन्म भद्रा के अंदर हुआ। बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं वो लोग, अच्छे अच्छे पदों पे ऐश कर रहे हैं। तो भद्रा से डरने की आवश्यकता नहीं है। खाली आप एक साधारण भाषा में ये मान लो कि चंद्रमा और सूर्य की डिग्री का अंतर है, उसका नाम ही करण है, ये मान के चल लो बस। और 11 करण होते हैं, ये आने ही आने हैं। 30 तिथियाँ होती है, उनके अंदर 11 करण हैं, ये घूम फिर के आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो आपकी त्यौहार की जो तिथि निर्धारित होती है पंचांगों के अनुसार, उसी तिथि को त्यौहार मनाएं, बिना कन्फ्यूजन के, बिना परेशानी के, बिना भय के मनाइए, दिल खोल के मनाइए। किसी भद्रा वद्रा से डरने की आवश्यकता नहीं है। आम जनमानस को तो है ही नहीं, और भद्रा है वो बहुत ज़्यादा जो नियमों को फॉलो करके चलते हैं। हमेशा हर चंद्रमा का गोचर, सूर्य का गोचर, तिथि, वार, नक्षत्र, करण, सब चीज़ देख के कार्य करते हैं। ये उन लोगों के काम की चीज़ है। आम जनमानस को इससे ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। आपके पंचांगों ने जो तिथि निर्धारित कर दी है त्यौहार मनाने की, उसके अंदर मनाइए। कन्फ्यूजन मत रखिए, किसी प्रकार का भय मत रखिए। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डर भय रहता है भद्रा क्योंकि बैठा दिया गया है दिमाग के अंदर, तो मैं आपको एक ऐसा सूत्र दे देता हूँ। उसको फॉलो करने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का योग, दोष, भद्रा, मुहूर्त, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कि जब भी आपका चंद्र स्वर, यानी कि बाईं नासिका का स्वर है, प्रवाह है, वायु है, वो प्रवाह चल रहा हो, गतिमान हो, उस वक्त किसी भी प्रकार का आप शुभ कार्य करते हैं, चाहे उस टाइम मुहूर्त हो या योग हो या न हो, कैसा भी अशुभ योग चल रहा हो, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, बाएं नासिका का स्वर चल रहा है, उस टाइम आप अगर राखी बांधते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करते हैं बिना किसी मुहूर्त के, तो उसके अंदर किसी प्रकार का विघ्न, दोष, परेशानी नहीं आती। ध्यान ये रखना है कि करने वाले का, कार्य करने वाले का जो बाएं नासिका है, चंद्र स्वर है, वो चल रहा हो, इससे मतलब वायु का प्रवाह हो रहा हो, आ रही हो, जा रही हो। ये चेक कर ले में ऐसे हाथ लगा के, चंद्र स्वर चल रहा हो तो वो कार्य कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। किसी भी प्रकार की भद्रा वगैरह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और आगे भविष्य के अंदर जब भी कोई त्यौहार आए
तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जो तिथि निर्धारित हो उसके अंदर ही कीजिएगा। मुहूर्त वगैरह उन लोगों के ऊपर ज़्यादा लागू होते हैं जो हर कार्य मतलब छोटा सा छोटा कार्य है, वो चंद्र का, सूर्य का गोचर, तिथि, नक्षत्र, वार, करण, योग, दोष सभी देख के करते हैं। भारत के अंदर 99% लोग हैं कुछ भी नहीं देखते। हाँ, ये उन लोगों के लिए लागू है जो ज्योतिष के अंदर कार्य कर रहे हैं, कोई धर्म कर्म के अंदर है, कर्म कांड के अंदर हैं, तो वो लोग करते हैं, उनको करना भी चाहिए। बाकी आम जनमानस को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप दिल खोल के भद्रा के अंदर भी मनाइए त्यौहार। और रक्षाबंधन तो एक ऐसा त्यौहार है कि वो 10 दिन पहले शुरू हो जाता है और 10 दिन बाद तक चलता रहता है। हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। अब पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही टाइम के अंदर, छोटे से समय के अंदर बहनें सभी भाइयों को राखी बांध देवे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी के 4 भाई अलग अलग रहते हैं, बहनों को वहाँ जाना पड़ता है, भाई एक जगह इकट्ठे थोड़ी हो जाएंगे, सभी के नहीं हो पाते हैं। किसी की बहनें ज़्यादा हैं, कोई किसी भी टाइम पहुँचेगी, कोई किसी टाइम पहुँचेगी ससुराल से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा डर आपके मन के अंदर भय हो तो बस ये ध्यान कर लेना कि बाई नासिका यानी चंद्र स्वर चल रहा हो, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, कोई भी त्यौहार, कोई भी चीज़ है अपन कर सकते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। और भद्रा जो है वो ये मान के चलिए कि चंद्रमा की और सूर्य की गोचर या स्थिति का नाम ही भद्रा है। और बाकी भद्रा यानी भद्रा का अर्थ यह है शुभ होना, उसके अंदर किसी प्रकार का अशुभ नहीं हो सकता। और दुनिया के अंदर 10% लोगों का जन्म भद्रा के अंदर हुआ है, तो वो दुनिया के लिए अशुभ नहीं है। लोगों के, इन धर्माचार्यों के अनुसार तो जिनका जन्म भद्रा में हुआ है, इन्होंने इतना भय बैठा दिया है, इतना इसको अशुभ घोषित कर दिया है कि जिनका जन्म भद्रा में हो उनको तो ऐसा लग रहा है कि अब हमें मर जाना चाहिए, हम तो दुनिया के लिए ऐसा शुभ हैं, परिवार कुटुंब घर वालों के लिए अशुभ हो गए हैं। घर वालों को भी शंका होने लगी है कि इसका भद्रा में जन्म हुआ, कहीं ये हमारे लिए अपशकुनी तो नहीं है। तो भद्रा का भूत है वो निकाल दीजिए, दिल खोल के त्यौहार मनाइए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ, अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ में ये वीडियो भेजिए, इनको शेयर कीजिए, ताकि उनके दिमाग से भी ये भद्रा का भूत है वो निकल जाए। और किसी भी प्रकार का आपको भद्रा को लेके प्रश्न हो, मुहूर्त को लेके किसी भी प्रकार का आपके मन के अंदर शंका हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब फ्री होके ज़रूर दूंगा। हर हर महादेव।